नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार ट्रेड आज अपने को मिला और बहुत ही बेहतरीन ट्रेड। देखो, बिल्कुल सिंपल जो अपनी साइकोलॉजी थी, जो चीज हमने कल डिस्कस की थी, एग्जैक्टली वही ट्रेड मिला है। अभी आप देखोगे तो मतलब आपको भी शायद कई लोगों ने वो ट्रेड लिया भी होगा। देखो, क्योंकि बहुत बार हम वो चीज डिस्कस कर चुके और वही सेम ट्रेड हम बहुत बार ले भी चुके हैं। देखो, कल अपनी क्या, ये एक बार डेली टाइम फ्रेम है। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे कल हमने क्या डिस्कस किया था जब तक ये कैंडल थी कि भाई यहाँ ऊपर अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे से घोड़ा काफी चल के आ गया। साइकोलॉजी सिंपल थी, यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं जाएंगे। और मैंने कहा था कि अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा तो उसको प्ले करेंगे। सिंपल लॉजिक क्या है कि भाई इतना बड़ा मूव के बाद लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। कोई भी बुलिश ट्रेड लेंगे वो इस हाई के ऊपर ही लेंगे, 52,500 के ऊपर, और वो भी सस्टेन करने के बाद। सिंपल थी। आज क्या होता है, मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है, थोड़ा क्या काफ़ी गैप अप होती है, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इसी के पास, और वहां से मार्केट धड़ 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 नीचे भाई। अब आओ भाई, चलो देखते हैं आज का ट्रेड। देखो, बहुत ही बढ़िया, मतलब शांति वाला ट्रेड। एक ट्रेड में अपना एसएल भी गया अच्छे खासे ठीक ठाक, मतलब प्रॉफिट के बाद एसएल गया। वो देखना, एक अच्छी लर्निंग भी मिलेगी आपको, वीडियो लास्ट तक देखना। देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है भाई। मार्केट यहाँ ओपन होती है और सीधा यहाँ से मार्केट नीचे है। तो क्या है कि जिन लोगों के पोजीशन अभी कैरी फॉरवर्ड होंगी, कल ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास हुआ तो प्रॉफिट बुक हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से एकदम से मार्केट नीचे नीचे आई तो भाई ठीक है, जाने तो जा रही है। फिर मार्केट आती है भाई यहाँ आके थोड़ा टाइम पास करके ऊपर जाती है, ऊपर जाके नीचे गिरती है। अब क्या है, देखो, ये था कल का हाई। कल का हाई था अपना 52,300 के अराउंड। ठीक है, यहीं पे मार्केट आगे थोड़ी रुकी, एक बार थोड़ा अपसाइड गई और फिर मार्केट नीचे गिरी। यहां से अपना कोई बुलिश व्यू तो है ही नहीं। देखो, पहली चीज तो एक क्लियर करो कि यहां से कोई भी, जब ये कैंडल बन चुकी है तो अब इस कैंडल के हाई निकलने के बाद ही कोई बुलिश व्यू हो सकता है। यहां से कोई बुलिश व्यू नहीं है। यहां से एक कंडीशन में बुलिश हो सकता हूं मैं, जब यहीं पे मार्केट 1 घंटा 2 घंटा यहीं ट्रेड करती रहे, एक क्लियर कट रेंज बनाए, उस रेंज का ब्रेकआउट कराए, तब जाके कोई बुलिश व्यू, छोटा मोटा ट्रेड हम ले सकते हैं यहां तक के लिए, वो भी बस। तो अब क्या है कि भाई अगर कोई भी पुल बैक आए और अपने को वापिस सेलिंग का मौका मिले तो अपने को ट्रेड लेना है। सिंपल, बस यही बात है। देखो, ये पुल बैक आता है, यहां आपको क्लियर कट थोड़ा प्राइस एक्शन 5 मिनट में समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि थोड़ा 1 मिनट टाइम फ्रेम भी मैं आजकल यूज कर रहा हूं। देखो, इसको मैंने कैसे यूज किया आज मैंने इसको सिंपल यूज किया कि साइकोलॉजी बड़े टाइम फ्रेम में थी अपनी। सिंपल भाई, मार्केट यहां रुक के एक बार अप साइड गई, नीचे आई, मार्केट अप साइड गई। ठीक है, मैंने इस पे नहीं लिया, यहां मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि 1 मिनट पे मैं ट्रेड नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत अपसाइड में यहां ओपन हो रखी है। मेरे लिए बहुत ऊपर का रास्ता है। मेरे लिए 61 to 78% रिट्रेसमेंट की मैं इंतजार में रहता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज 61 to 78 क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बार बार बताया, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास यहां पे जाके कोई एग्रेसिव बायर्स नहीं आएंगे। सिंपल, एग्रेसिव बायर इस लेवल के ऊपर ही आएंगे भाई। तो जरूरी नहीं आपको फुल रिट्रेसमेंट मिले। सिंपल समझे बात। मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके ये हाई बनाया, इसके साथ एक ये फिर से एक हाई बनाया, और जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल भाई, ये कैंडल बनी, देखो ये वाली कैंडल बनी, तब मैंने क्या किया, इस दोनों कैंडल का जैसे इसका लो निकला, इस कैंडल में मैंने थोड़ी क्वांटिटी अपनी ऐड कर ली थी भाई, कि भाई एटलीस्ट ट्रेड ना निकल जाए बस पूरा। क्या पता एकदम से बहुत बड़ा फॉल आ जाए, ट्रेड निकल जाए। लेकिन फुल क्वांटिटी भी ऐड नहीं की थी, थोड़ा सा हल्का सा डाउट और बचा हुआ था, क्योंकि 1 ही मिनट का टाइम फ्रेम था ये। ठीक है, तो एक बार हो गया। जब नीचे आई मार्केट, फिर थोड़ा अपसाइड गई, अपसाइड जाके मार्केट ने जब ये 2 ट्वीजर टाइप कैंडल बनाई, और इस कैंडल ने जैसे इसका लो निकाला भाई, देखो जिस कैंडल ने लो निकाला, तब मैं यहां कंफर्म हो चुका था कि भाई ये जो पैटर्न बन गया, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। देखो, जो बार बार हम ट्रेड करते हैं, देखो अपसाइड गई, नीचे आती है, फिर लोअर आई बनता है, धड़, फिर लोअर आई और धड़ से नीचे। तो ये पैटर्न हर दिन अपने को ऑलमोस्ट मिल जाता है भाई। यहां जैसे आइस का लो ब्रेक हुआ, मैंने अपनी क्वांटिटी और ऐड कर दी, जो अपनी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूं, और उसके बाद फिर 1 मिनट का कुछ नहीं अपना, फिर अपने को 5 मिनट पे आ जाओ आराम से। और देखो सिंपल, आप खुद देखो, एक चीज मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में देखो। अगर मार्केट यहां से नीचे आ रही है तो देखो स्पोर्ट है ही नहीं, स्पोर्ट सीधी यही है भाई, यही लो जो 52,000 का लेवल है, यही स्पोर्ट है। अब इसको आप 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ भी स्पोर्ट दिखेगी, यहाँ भी दिखेगी, यहाँ भी दिखेगी। 1 मिनट टाइम फ्रेम में फिर आपको ये चीजें नहीं करनी है, बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करना है आपको। आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ किस लेवल पे करनी है, वो सारे बड़े टाइम फ्रेम में। 1 मिनट टाइम फ्रेम को सिर्फ और सिर्फ मैं एंट्री के लिए यूज कर रहा हूं भाई, बस।
बस फिर क्या है, मार्केट देखो, मार्केट नीचे आई जब ये 15 मिनट की कैंडल ने इस ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी और फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल उसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो बुलिशनेस तो हट गई थी बिल्कुल। उसके बाद भी देखो जिस किसी ने एंट्री वहां नहीं ली हो तो उसके बाद मार्केट फिर से एंट्री देने आई। देखो बिल्कुल मार्केट ने ऊपर एंट्री दी, ये अपना स्टॉप लॉस था, मार्केट फिर से नीचे आई। तो और दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसा नहीं है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत देती है। और हुआ क्या है, मार्केट नीचे आई, नीचे आके मार्केट एक बार फिर वापस गई। तो देखो सिंपल सी बात आप समझो, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात समझाता हूँ। देखो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट देखो इस कैंडल पे यहाँ रुकी, थोड़ा अपसाइड है, यहाँ आके इसने इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया, फिर थोड़ा नीचे जाके मार्केट फिर गई। इसके कंपैरिजन में फिर से एक लोअर हाई बना लोअर हाई, देखो फिर से एक लोअर हाई बना और वहां पे ये कैंडल आई। जैसे इसका लो ब्रेक होता है फिर आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, बट मैं तो ऑलरेडी ट्रेड लेके बैठा हुआ था, तो यहाँ दोबारा फिर ट्रेड अपने तो वही लेने का मतलब बनता नहीं था। तो ठीक है, अब कई लोग क्या है कि भाई ये पुल बैक आया, इसमें लोग डर जाते होंगे, निकल के भाग जाते होंगे। तो देखो सिंपल आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट जब ये रेंज बना के नीचे ब्रेक डाउन हुआ है तो एक पुल बैक तो आएगा। हो सकता है कई बार पैनिक में मार्केट हो तो ना भी आए, लेकिन अगर कोई पुल बैक आता है तो उसका कोई ये मतलब नहीं होता कि मार्केट रिवर्स होगी, क्योंकि आपका जो व्यू है ना वो आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बना के रखो। यहाँ कोई स्पोर्ट वोट कुछ थी ही नहीं भाई। और फिर भी अगर मार्केट निकलती है तो ठीक है यार, अपना आपका स्टॉप लॉस है भाई, स्टॉप लॉस ले जाएगी मार्केट, बट ये बहुत रेयर केस में हुआ। फिर क्या, मार्केट देखो इसके आसपास आई, दर दर मैंने इसी कैंडल में, बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी शायद, इसी में अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था। और बस फिर तो अपना पूरा दिन मार्केट, फिर देखो अब यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी क्या है, देखो यहाँ, हाँ एक और बात बताता हूँ, फिर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ भाई आज, आपको बताता हूँ। एक मैंने छोटा ट्रेड फिर से लिया था। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब अच्छा खासा एक ट्रेड हो जाए ना भाई, ये सीखने की चीज़ है, अच्छा खासा जब ट्रेड हो जाता है तो तब ये इस टाइप की यहाँ कोई कुछ बनता नहीं था। बट फिर भी चलो मैंने क्या किया, जब मार्केट यहाँ जाके अप साइड गई, ये गई, और ये कैंडल बनी थी, जो ये कैंडल बनी थी, और उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ। अरे क्या आ गया भाई ये, उसके बाद यहाँ ये कंसोलिडेशन हुआ। तो ये देखो एक सेकंड, यहाँ ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ ना, तो इस कैंडल में मैंने एंट्री ली, मैंने नीचे के लिए एंट्री ली। अब चलो ट्रेड तो ठीक था, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा पुल बैक ऊपर की साइड आ चुका था और आने के बाद ही एंट्री ली थी। बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे घूमने लगी। आज फिर से देखो मेरे से एक बार गलती यही होती है, मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल नहीं करता, या तो मैं कई बार सिस्टम से उड़ जाता हूँ इधर उधर। आज भी मैं ऐसे ही था कि मैं सिस्टम से उठ के और इधर उधर ऐसे घूमने लग गया था, स्टॉप लॉस डाल दिया था मैंने सिंपल। तो होता क्या है, मार्केट देखो यहाँ 40-45 पॉइंट्स तक मेरे को मिल भी रहे थे, मार्केट यहाँ नीचे घूमती रही, तो प्रीमियम बहुत जल्दी डेके हो रहा था, क्योंकि एक्सपायरी भी है इसकी कल की। तो यहाँ नीचे घूमती रही, फिर जब मार्केट ये अप साइड मूव आया लास्ट में, तो भाई मैंने स्टॉप लॉस डाल लगा था यहाँ इसका हाई का, और शायद इन कैंडल्स में कहीं मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया। तो ये अपना आज का ट्रेड रहा। अब चलो भाई डिस्कस करते हैं एक बार। देखो कल का, देखो सिंपल साइकोलॉजी समझो भाई बात। सिंपल साइकोलॉजी क्या है, अच्छा देखो लास्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए था, मैं फिर से बोलता हूँ मेरी गलती है। मेरे को क्या करना चाहिए था, अगर मेरे को 30-40 पॉइंट्स प्रॉफिट में हूँ मैं एक बार, तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लगा दूँ। बट होता क्या है कि कई बार ये लगता है कि यार कोई स्पाइक आए और कहीं स्टॉप लॉस खा जाए फालतू में और ट्रेड आपकी डायरेक्शन में रहे, तो उस वजह से वो स्टॉप लॉस कई बार, बट मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा अब, क्योंकि कई बार मेरे साथ हो चुका है, कई बार कि अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद भी वो वापस मैं स्टॉप लॉस भी ले लेता हूँ। चलो टारगेट नहीं आया था तो मैं निकला नहीं, वो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उसमें लॉस नहीं लेना चाहिए, कोस्ट टू कोस्ट कर देना चाहिए, इमोशंस नहीं ऐड करने चाहिए। तो देखो भाई क्या है, अब नेक्स्ट सुनो। देखो मार्केट बिल्कुल क्रूशियल लेवल पे भाई, अगर इस कैंडल का हाई निकलेगा ऊपर तो बहुत बढ़िया बुलिश मोमेंटम बनेगा, बिल्कुल सिंपल बात है ना। इसका लो निकला तो दिक्कत होगी भाई, कि अब टॉप से अगर जो भी कैंडल है उसका लो निकला तो फिर यहाँ सेलर से एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, फिर मार्केट को ये जो पूरा बड़ा मूव है इसको वापस खींच लाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट करे, 51,770 इसको रिस्पेक्ट करे, और थोड़ा बहुत नीचे आए और अगर वापस खींच जाए इस टाइप की कोई कैंडल बना ले यहीं, और फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करके ऊपर चली जाए। एक चीज़ अच्छी क्या, और ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि भाई मार्केट घोड़ा बहुत दूर से भाग के आया है, करीब 3,000 पॉइंट्स, 2,500-3,000 पॉइंट्स के करीब घोड़ा जा चुका है। तो यहाँ इसको ब्रेक करने से पहले होल्ड करे, होल्ड करके इसको फिर ब्रेक करेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस नज़रिए से 2 दिन इसने होल्ड किया, ये अच्छी बात है,
ये एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ इतने ऊपर होल्ड किया मार्केट ने। अदरवाइज देखो जब भी मार्केट इसके पास गई है धड़ धड़ नीचे, जब भी गई है धड़ धड़ नीचे, देखो धड़ धड़ नीचे, ये नहीं हो रहा है। एटलीस्ट नीचे से बाइंग आ रही है। आज भी 52,000 को बहुत ज़बरदस्त तरीके से होल्ड किया मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं अब की बार स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बट इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम आएगा, नीचे अगर ये ब्रेक हो गया तो भाई अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर फिर से इसी टाइप से आ सकता है। सीधी बात है, करना क्या है अपने को अब इंट्राडे में। अब एक बार बात सुनो, अगर 52,000 के आसपास, देखो इसके लो के आसपास यहाँ पे काफी देर रेंज बन के अब साइड ब्रेक हो तो बाइंग साइड का छोटा ट्रेड ले सकते हैं, जिसको अंदर ही ऊपर रेजिस्टेंस पे कट कर देंगे भाई। सिंपल। मार्केट सीधा गैप अप हो जाए तो देखो जंप नहीं करेंगे, ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड। गैप अप होकर मार्केट इसी लेवल के पास, डे हाई के पास होल्ड करने लग जाए, फिर इसका ब्रेकआउट करे तो बाइंग साइड जाएंगे। अदरवाइज फिर से बेयर सेटअप मिला तो हम फिर से बेचेंगे। सिंपल। मार्केट गैप डाउन हो जाए डे लो के पास भाई, या इस लो के पास, तो मार्केट को टाइम देना, थोड़ी देर मार्केट होल्ड करे स्टेबल होके इन लेवल्स के पास। और मार्केट अगर फर्दर डाउन साइड ब्रेक करेगी तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे, और अगर रेंज बना के क्लियर कट रेंज बना के अप साइड ब्रेक करे तो ही बाइंग साइड जाएंगे यहाँ से। सिंपल बात ये याद रखना बस। ठीक है, 15 मिनट में एक बार कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। देखो भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स यही है भाई, जो ये बना हुआ है अपना 52,000 का लेवल जो है, ये देखो यही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अब मार्केट यहाँ से मान लो एकदम ऊपर जाए नीचे जाए, यार यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता। मार्केट अपसाइड जाके और इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बनाए, इक्वल हाई बनाए, यहाँ से भी सेटअप दे तो फिर से बेचेंगे भाई। सिंपल सी बात है। इसके पास जाके होल्ड करने लग जाए, यहाँ रेंज बनाने लग जाए, रेंज बना के इस टाइप से देखो ये होल्ड करने लग जाए, फिर ब्रेकआउट कर दे, तब बाइंग साइड में जाएंगे। सिंपल। यहाँ से नीचे आ जाए तो देखो 52,000 के पास रुक के फिर इसका ब्रेकडाउन होगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। बस इतना ध्यान रखना भाई। चलो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।